पुलाव बना रही हूँ और यखनी मैंने अलहदा से निकाल लिया था और मसाला भुनने के बाद दोबारा इसमें यखनी शामिल कर दिया है। और जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाए पानी तो उसके बाद मैं चावल इसमें ऐड कर दूँगी। चावल मैंने 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। बासमती राइस है तो 20 मिनट काफ़ी होता है। और 1 किलो के करीब चावल गोश्त है और उसमें चावल भी मैंने 1 किलो ही डाला है, इसलिए कि 2 टाइम इकट्ठे 2 टाइम का खाना मैं बना ले रही हूँ। इसलिए कि जो भी पुलाव या बिरयानी बनाती हूँ तो इसी तरह से ज़रा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि दोबारा बनाना ना हो, और दिल भर कर खा भी लेते हैं 2 टाइम। फिर ये है कि कम बनाओ तो दोबारा दूसरी कोई डिश बनाने का होता है, इसलिए मैंने एक बार में ही बना लिया है। और आलू थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसके अंदर, इसलिए बच्चे शौक़ से खाते हैं बिरयानी या पुलाव का आलू वैसे भी जवाद को ज़्यादा पसंद है, मुक़द्दस तो खैर बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन मुझे भी पसंद है और हस्बैंड भी मेरे खाते हैं, तो इसलिए मैंने 4 आलू 2-2 टुकड़े करके डाल दिए कि चलो जिसका मूड होगा वो ले लेगा। और चावल मैंने रख दिया है दम पे, और ये देखें माशाल्लाह से पुलाव बिल्कुल तैयार है। पुलाव की रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ इसलिए कि काफ़ी बार दे चुकी हूँ, और अभी डिस्क्रिप्शन में भी मैं मटन की डाल दूँगी रेसिपी, मटन पुलाव की, वो आप लोग चाहें तो देख लें। उसी रेसिपी से बीफ की बिरयानी भी बना सकते हैं और चिकन की भी। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन एक सी ही रेसिपी होती है। आप चाहें तो ये मैंने दही वाली बनाया है, टमाटर से भी बना सकते हैं। 1 किलो चावल में मैंने 1 पाव दही ऐड किया है। जिस तरह के उससे चने की दाल डालकर चावल बनाते हैं कबूली, तो उसमें भी इसी तरह टमाटर की बजाय दही का इस्तेमाल किया जाता है। और शाम का टाइम था, हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो मैं चाय पी रही हूँ। चाय में कुछ ख़ास एहतमाम तो नहीं किया है, इसलिए कि खाना हम लोगों ने लेट खाया था और अभी भी खाना तैयार है, तो चाय के बाद ज़्यादा गैप नहीं होगा खाने में, तो इसलिए मैंने लाइट ही रखा है। आज चाय के साथ सिर्फ बिस्किट ले रही हूँ। बिस्किट तो घर पे होता ही है, खाना उसके बाद खा लेंगे। ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम गैप हो जाए तो फिर कुछ और मज़ीद कर लेती हूँ। समोसे और रोल वगैरह का मूड नहीं हो रहा था। पिछले दिनों बारिश के मौसम में पकोड़े वगैरह खा लिए हम लोगों ने, तो अभी वो भी नहीं बना रही। और आप लोगों ने क्या बनाया है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं, और कौन कौन सी डिश बना ली है। आम तौर पर अब जिस तरह से आम दिनों की रूटीन थी वो दोबारा अपने रूटीन पे वापस आ गए हैं पहले की तरह ही। अब ये है कि ईद बकरीद तो हम लोगों ने मना लिया, अब फिर भी कहते हैं बस औरत का तो काम ख़त्म ही नहीं होता है। इसी तरह से लाइफ में ही चलता रहेगा कि सुबह दोपहर शाम खाना बनाना और चाय बनाना एक सी रूटीन होती है। ज़ाहिर है सबकी यही रूटीन होती है। हम लोग अपनी रूटीन आप लोग साथ शेयर करते हैं, और आप लोग किस तरह से किस टाइम क्या बनाते हैं तो वो हमें इससे पता चल जाता है कमेंट्स के ज़रिए। और हमारे यूट्यूबर सिस्टर्स जो भी हैं उन्हें तो हम देख ही लेते हैं कि वो क्या कर रही हैं। चाय बहुत मज़े की बनी थी और हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को पीना है तो आ जाएं, मैं बना कर पिला दूँगी। चाय माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी, देख लें। चाय मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं ज़रा आराम से पी रही हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैंने वीडियोस तो पहले डाला है और आप लोगों से बातें कर रही हूँ इस वजह से कि आज जुम्मे का दिन था, मुझे खाना बनाना था, और उसके बाद फिर जुम्मे के जो भी रूटीन थे वो सब के बाद मैं भी बैठी हूँ, तो फारिग होकर चाय वाय पीकर तो मैंने कहा आप लोगों से बातें करते हैं। तो आज मैंने पुलाव बनाया था, जैसे कि आप लोगों को रेसिपी दी है, और रेसिपी तो नहीं दी इसलिए कि पुलाव मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है, तो इस वजह से आप लोगों के पास इसकी रेसिपी मौजूद होगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लेती हूँ मटन पुलाव की रेसिपी, जो कि आप बीफ में भी बना सकते हैं। अब ये है कि सबके पास मटन है या बीफ है, हर के फ्रिज में मौजूद है ये चीज़ें, तो बना ले। मैंने भी इसी तरह आज बनाया, तो वो हड्डी वाला गोश्त था, तो मैंने कहा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा पुलाव बना लेती। पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है, उससे यखनी तैयार कर रहे हैं और फिर बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो इस वजह से मैंने आज यखनी पुलाव बना। अब ये है कि दूसरों के घर से जो भी आया था हिस्सा, अब वो एक एक पैकेट निकल रहा है और उसमें चावल डालकर बनाए, सब्ज़ी डालकर, जैसे भी दिल चाह रहे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं।
वो थोड़ा सा गोश्त होता है, ज़ाहिर है कहीं से आता है। तो आज तो हमारे अपने घर का था, यानी कि हमारे ससुराल में जो कुर्बानी हुई थी, मेरे 2 जेठ के यहाँ से आया था, तो मैंने कहा कुछ खास अच्छा से बनाना, तो मैंने आज पुलाव बना लिया उसका। तो वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो सुन लें भाई आप लोगों को आज बना करके बच्चों को खिला दिया और मैंने भी खा लिया है। पुलाव बना लिया था मैंने। ज़ाहिर है घर की चीज़ होती तो इंसान एहतमाम करता है। और मैंने तो अब जो कबाब वगैरह के लिए रखा था, कोफ्ते कबाब के लिए, वो है फ्रिज में। बाकी जो सबके घर से आया है रिश्तेदारों से, अब वो मैं पका रही हूँ। तो उसमें भी है कि कुछ भी सब्ज़ी ऐड करें या कुछ भी, उसके अलावा चिकन और फिश वगैरह भी मैं बनाती रहूँगी दरमियान में। और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बनाई मैंने। वो भी जो भी चापे बनाना था, चप्पी कबाब और बिहारी कबाब, हर कुछ हम लोगों ने खा लिया तकरीबन। और भी मज़ीद जो भी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ईद वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं दे सकी या वीडियो नहीं बना सकी, ज़ाहिर एक थकन भी था। और उसके अलावा ईद के गर्मा गर्मी में एक बार एक के बाद एक प्रोग्राम होता रहा हमारा, तो इस वजह से कभी ईद से पहले शॉपिंग थी, तो फिर उसके बाद प्रिपरेशन, अदरक लहसुन ये वो जो कुछ भी करना पड़ता है, इंसान उसमें बिज़ी हो जाता है। तो अभी हर के साथ यही मसला है, हर कोई इसी तरह से तैयारी करता है। बहरहाल अब आगे की रूटीन बिल्कुल जैसे आम दिनों में होती है उसी तरह से आएगी। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ दुआ ज़हरा की बात करूँगी। दुआ ज़हरा के हवाले से मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस ये जो कुछ भी होता है ये सही नहीं होता। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहुत मतलब इस टाइप के केस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले भी मतलब 1-2 ख़बरें आई थी और उसके बाद दुआ ज़हरा का आ गया मामला। दुआ ज़हरा के मामले में ये हो रहा था कि हुकूमत की कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स परेशान थे। और हम लोगों को था इस बात का इंतज़ार कि इकरारुल हसन शायद आ जाएं, मसले को कुछ अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे वो, इसलिए कि वो इस तरह के ही केस लेते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का शुक्र है कि वो आ गए और उन्होंने संभाल लिया। और अब समझ लें कि ये मामला सॉल्व होने वाले हैं और दुआ ज़हरा इंशाअल्लाह अपने वालिदैन से मिल लेंगी। और अल्लाह ताला बस उस बच्ची को अपने ज़मान में रखे। काफ़ी इन्हें मुश्किल आएगी, इसलिए कि ज़हनी तौर पे अभी वो पता नहीं किस तरह से है, क्या हुआ उसके साथ, बहुत कुछ जहन में ये बात आती है। बस खैरियत से वो अपने वालिदैन से मिल लें। और उनके माँ बाप ने बहुत हिम्मत की, बहुत कोशिश किया और वो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। पूरे पाकिस्तान के लोग उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह उनके वालिदैन को मुबारकबाद देंगे कि उनकी बच्ची उनसे आके मिल ले। अल्लाह ताला हर बच्ची को, तमाम वालिदैन को इस बुरी चीज़ से महफूज रखे और सबके बच्चों की हिफाजत करे। इतनी बड़ी मुश्किल का सामना उन्होंने किया है, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे ताकि आगे भी ये आसानी से अपनी बच्ची को अपने पास रख कर उसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें। और उस बच्ची के लिए भी बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। जहन में ये बात आती है कि पता नहीं इन दिनों वो कहाँ थी, किस तरह से रही। बाज़ लोगों का कहना है कि ड्रग्स वगैरह दिए जा रहे हैं, तो ये सब तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मसला हो जाता है। अल्लाह ताला से यही हमारी दुआ है कि बस वो अपने वालिदैन से मिल ले। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।